आज बात करेंगे 2011 के उस हत्याकांड की जिसमें एक अमीर इंजीनियरिंग स्टूडेंट को उसी के साथ पढ़ने वाले दोस्त ने 10 लाख की फिरौती के लिए किडनैप कर लिया और उसे फिरौती की रकम मिल भी गई, लेकिन एक पिता को उसका होनहार बेटा कभी वापस नहीं मिला। उस बेबस बाप के हाथ लगी तो बेटे की एक सड़ी गली लाश। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी जो बिहार के पटना से शुरू होकर कर्नाटक के बेंगलोर तक पहुंच जाती है। बिहार के पटना का रहने वाला 22 साल का तुषार इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने बेंगलुरु गया था। तुषार बिहार के एक बड़े ठेकेदार प्रमोद मेहता का बेटा था। तुषार ने हेसरघट्टा रोड स्थित श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया और वहां पढ़ाई करने लगा। तुषार पढ़ने में काफी होशियार था, पर पढ़ाई के दौरान उसे कुछ बुरी आदतें हो गई थी और वो अक्सर डांस बार में जाने लगा था, जहां वो लड़कियों से मिलता और उनके साथ पार्टी करता और दोस्ती भी कर लेता था। ऐसे ही एक बार तुषार की मुलाकात एक 22 साल की लड़की से हुई जिसका नाम शिवानी ठाकुर था। शिवानी बेंगलुरु के एक पब में काम करती थी। इन दोनों ने एक दूसरे का नंबर आपस में एक्सचेंज कर लिया और फोन पर बातचीत भी शुरू कर दी। इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल ही रहा था। तब तक तुषार को ये बात पता नहीं थी कि शिवानी पहले से शादीशुदा है। शिवानी ने ये बात तुषार से छिपा रखी थी कि वारिस नाम के लड़के से उसकी शादी हो चुकी है। वारिस भी बिहार के पटना का रहने वाला था और वो तुषार को पहले से जानता था। इन दोनों ने इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी साथ में ही की थी। 14 जनवरी 2011 को तुषार और शिवानी बेंगलुरु के एसटी मॉल में मिलने के लिए आए। शिवानी अपनी चचेरी बहन प्रीति राज के साथ आई थी और तुषार के साथ उसका दोस्त आयुष्मान मॉल पहुंचा। मॉल के अंदर मैकडॉनल्ड्स में शिवानी ने तुषार से अकेले में बातचीत की और उसे पार्टी के लिए घर चलने को कहा। आयुष्मान का एग्जाम था, इसलिए वो उन लोगों के साथ नहीं गया। तुषार शिवानी और प्रीति के साथ ऑटो रिक्शा में येलहंका न्यू टाउन के ओतुर लेआउट के लिए निकल गया। इसके बाद आयुष्मान ने तुषार को फोन किया, पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। 16 जनवरी को तुषार के फोन से उसके पिता प्रमोद मेहता को एक फोन आता है। फोन करने वाले ने बताया कि उनके बेटे को किडनैप कर लिया गया है और बेटे को रिहा कराने के लिए 10 लाख रुपए की फिरौती की रकम मांगी गई। प्रमोद मेहता ने बिना देर किए बेंगलुरु पहुंचकर बेटे की किडनैपिंग की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अमृतहल्ली पुलिस स्टेशन के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक MS अशोक को DCP कार्यालय से तुषार के अपहरण की जानकारी मिली। पुलिस के पास किडनैपर के कॉल का इंतजार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि जिस नंबर से किडनैपर ने फोन किया था वो लगातार बंद आ रहा था। किडनैपर ने बार बार फोन करके प्रमोद मेहता को अलग अलग जगह बुलाया। फोन करने के बाद वो मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता था। फोन बंद होने की वजह से पुलिस लोकेशन ट्रैक नहीं कर पा रही थी। इसके बाद 19 जनवरी को किडनैपर ने प्रमोद मेहता को फिर से फोन किया और 10 लाख रुपए लेकर सिटी रेलवे स्टेशन बुलाया। प्रमोद मेहता सुबह सूटकेस लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। पुलिस की एक टीम भी वहां मौजूद थी। पुलिस टीम ने पहले ही सूटकेस में कुछ असली नोट और कुछ कागज के टुकड़े रख दिए थे। एक लड़के ने प्रमोद मेहता से वो सूटकेस लिया तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ करने पर पता चला कि उसका नाम रोहित कुमार है और वो झारखंड का रहने वाला है, जो बेंगलुरु में एक रियल एस्टेट ब्रोकर का काम करता था। पुलिस ने तुषार के बारे में पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया, पर वो पुलिस को एक लॉज में लेकर गया जहां उसे वारिस मिला। इन दोनों ने पुलिस को तुषार के बारे में कुछ नहीं बताया। वो पुलिस वालों को तुषार की तलाश करने में अलग अलग जगह ले गए। अगले दिन वो पुलिस अधिकारियों को अट्टूर लेआउट के पास एक यूकेलिप्टस के बागान के पास ले गए, जहां तुषार का सड़ा गला शव मिला। शिवानी ठाकुर और प्रीति राज को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि वारिस कॉलेज ड्रॉप आउट है और वो एक टीचर का बेटा है। शिवानी और प्रीति बार में काम करती थी। जब वारिस को तुषार के साथ शिवानी की दोस्ती के बारे में पता चला तो उसने तुषार के पिता से पैसे ऐंठने की योजना बना ली। 14 जनवरी को तुषार शिवानी के घर पहुंचा और दोनों ने शराब पी। बाद में वारिस वहां पहुंचा। वारिस ने तुषार को धमकाया और अपने पिता को फोन कर पैसे मांगने को कहा। जब उसने इसका विरोध किया तो वारिस और रोहित ने उस पर बोतल से वार कर दिया और उसका गला दबा दिया। हत्या करने के बाद उसके शव को एक बोरे में डाल दिया गया और उसे एक यूकेलिप्टस के बागान में जाकर फेंक दिया गया। अमृतहल्ली पुलिस ने 18 जुलाई 2012 को मामले में आरोप पत्र दायर किया, जिसमें सभी 4 आरोपियों पर धारा 364,
302, 201 और 120 बी के तहत आरोप लगाए गए थे। 31 अक्टूबर 2014 को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों ने बाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया और जनवरी 2023 में न्यायमूर्ति बी वीरप्पा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और इस तरह कर्नाटक पुलिस ने इस बड़े केस का खुलासा किया और तुषार की हत्या करने वाले अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे भी क्राइम की ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।